नमस्कार, मैं हूं संध्या आंचल और आप देख रहे हैं तुरंत न्यूज। चलिए चलते हैं बड़ी खबरों की ओर। बड़ी खबरें स्पॉन्सर्ड बाय चाइल्ड प्रोग्रेसिव स्कूल असनाबाद झुमितलिया कोडरमा। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत लाभुकों को मिलने वाली सम्मान राशि से महिलाओं के स्वावलंबन के लिए रांची जिले में कार्य किए जाएंगे। इसके लिए रांची जिला प्रशासन द्वारा आने वाले समय में सार्थक प्रयास किए जाएंगे। इसको लेकर रांची की उपायुक्त ने मंगलवार को बैठक की। इस दौरान लाभुकों को सालाना मिलने वाली 30,000 सम्मान राशि के सदुपयोग से महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए कार्य योजना बनाने का दिशा निर्देश दिया गया है। उन्होंने जिला पशुपालन पदाधिकारी एवं जिला गव्य विकास पदाधिकारी को आवश्यक निर्देश देते हुए कहा कि लाभुकों के लिए मुर्गी पालन, अंडा एवं डेयरी उत्पादन कैसे लाभकारी हो सकते हैं, इसके लिए कार्य योजना बनाए। ईद के मौके पर भाजपा ने एक ऐसा कदम उठाया है जो अपने आप में ऐतिहासिक है। जी हाँ, ईद के मौके पर भाजपा देश भर के गरीब मुसलमानों को बड़ी सौगात देने जा रही है। भाजपा ने देश भर के 32 लाख गरीब मुसलमानों को ईद के मौके पर सौगात एवं मोदी किट देने की घोषणा की है। यह अभियान भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा द्वारा चलाया जाएगा, जिसके तहत 32,000 पार्टी पदाधिकारी 32,000 मस्जिदों में संपर्क करेंगे। इस पहल का उद्देश्य गरीब मुसलमान परिवारों को ईद की खुशियां मनाने में सहायता करना है। अब सवाल यह है कि आखिर यह सौगात ए मोदी किट क्या है, इसमें क्या क्या होगा। दरअसल सौगात ए मोदी किट गरीब मुसलमानों को ईद का तोहफा है। गरीब मुसलमान भी अच्छे से ईद मना सके, इसलिए भाजपा उन्हें ईद मनाने के लिए यह किट दे रही है। इसमें वे जरूरी चीजें होंगी जिसका इस्तेमाल कर गरीब मुसलमान अपनी ईद मना सकते हैं। अपने बच्चों के स्वर्णिम भविष्य के लिए चिंतित हैं तो अब घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपके नज़दीकी शारदाम्बा शिशु विद्या मंदिर ताराटाट झूमी तिलैया, जो कि आधुनिक तकनीकी के साथ शिक्षा प्रदान करने के लिए तत्पर है और नए सत्र में एडमिशन जारी है। तो आज तक तृणमूल कांग्रेस सांसद कल्याण बनर्जी ने केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान पर अमीरों के लिए काम करने का आरोप लगाया है और पश्चिम बंगाल के लिए लंबित केंद्रीय निधि को लेकर सरकार की आलोचना की है। इस बयान पर बीजेपी ने कड़ा ऐतराज जताया और बनर्जी से माफी की मांग की। संसद के बाहर पत्रकारों से बात करते हुए पश्चिम बंगाल के श्रीरामपुर से सांसद कल्याण बनर्जी ने कहा कि पिछले 3 सालों से मनरेगा और प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण जैसी योजनाओं के तहत पश्चिम बंगाल को केंद्रीय निधि नहीं दी गई है। उन्होंने केंद्र सरकार पर भेदभाव का आरोप लगाते हुए कहा कि शिवराज सिंह चौहान अमीरों के दलाल हैं, वे गरीबों के लिए काम नहीं करते हैं और इसलिए उन्हें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पद से हटा दिया गया। बनर्जी ने दावा किया कि 2021 के विधानसभा चुनावों में पश्चिम बंगाल में सरकार बनाने में बीजेपी की विफलता के चलते केंद्र ने राज्य को निधि देने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि शिवराज सिंह चौहान और पीएम नरेंद्र मोदी बंगाल के खिलाफ हैं। वे वहां सरकार बनाना चाहते हैं और बार बार विफल हो रहे हैं। वे वहां कभी सत्ता में नहीं आएंगे। बीजेपी नेता कहते हैं कि बंगाल को फंड मत दो। महाराष्ट्र के बीड जिले में 2 पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई एक वायरल वीडियो के बाद हुई, जिसमें स्थानीय भाजपा कार्यकर्ता और आरोपी सतीश भोसले को पुलिस हिरासत में विशेष सुविधा मिलती दिखाई दी। बीड के एसपी नवनीत कनवट ने चकलावा पुलिस स्टेशन में तैनात 2 पुलिस नायक कैलाश खटाने और विनोद सुरवसे को निलंबित कर दिया है। इसके अलावा चकलावा थाने के प्रभारी संदीप पाटिल को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। बता दें कि सोमवार को सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो में भोसले बीड जिला जेल के बाहर जमीन पर बैठकर खाना खाते दिखे। वीडियो में एक शख्स उन्हें पानी डालकर हाथ धोने में मदद करता नजर आ रहा है। इस दौरान 8 से 10 लोग उनके आसपास खड़े थे और पुलिस ने किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं किया। शिक्षा प्रदान करने के लिए तत्पर है और नए सत्र में एडमिशन जारी है। तो आज तक अब तक में जितने भी बच्चे इस विद्यालय से पास किए हैं, सबों का रिजल्ट 100% रहा है। आधुनिक तकनीकी शिक्षा के साथ बच्चों को शिक्षित किया जाता है। यहाँ नर्सरी से 10वीं वर्ग तक की शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। हमारे गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को राज्यसभा में आपदा प्रबंधन विधेयक 2024 पर हुई चर्चा का जवाब दिया। गृह मंत्री शाह ने
कोविड प्रबंधन से लेकर पीएम केयर्स फंड तक चर्चा के दौरान उठे सवालों के जवाब दिए और 2G तक का जिक्र कर विपक्षी कांग्रेस को घेरा और नसीहत दी कि आप तो इस पर बोलिए ही मत। उन्होंने प्रधानमंत्री राहत कोष में कांग्रेस अध्यक्ष को सदस्य बनाए जाने को लेकर भी सवाल उठाए और ममता बनर्जी की अगुवाई वाली तृणमूल कांग्रेस पर भी तंज किया। दरअसल अमित शाह ने चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि कुछ आपदाओं को सूचीबद्ध नहीं किए जाने को लेकर सवाल आए। आपदा सूचीबद्ध करने का अधिकार राज्यों के पास है। उन्होंने कहा कि टीएमसी की रीता ब्रता बनर्जी ने कम फंड दिए जाने की बात कही है। यूपीए सरकार जिसमें ममता बनर्जी भी थी, उसे 367% अधिक फंड देने का काम हमने किया है। अमित शाह के इतना कहने के बाद टीएमसी के सांसद अपनी सीट पर खड़े हो गए और बोलना शुरू कर दिया। पास में स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, बच्चों के लिए बॉयज हॉस्टल फैसिलिटीज, ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज, सारी सुविधाएं उपलब्ध है। सुरक्षा के ख्यालात हमारे सभी क्लासरूम में सीसीटीवी कैमरा उपलब्ध है। बच्चों को अनुभवी एवं ट्रेंड शिक्षकों के द्वारा शिक्षा प्रदान किया जाता है।